नमस्कार दोस्तों, मैं शानी सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई कोई भी जब उपाय हम करते हैं, हम कितना सोचते रहते हैं यार इतने टाइम से उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, ये जिस हिसाब से चीजें लगनी चाहिए वो तो लग ही नहीं पा रही। तो मैं आपको चाहती हूं आप हर चीज एकदम परफेक्टली चलो, एकदम परफेक्टली चलो, जैसे जिस हिसाब की उसकी एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए ताकि वो हो जाए। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स बताने जा रही हूं, बड़े जबरदस्त है। तो इस चीज को ध्यान दे के चलना और इसका रिजल्ट देखना, क्या रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है। अब पहली चीज तो ये है, आज की डेट में इंटरनेट पे या पंचांग में होरा और चिगोड़िया, ये चीज का जरूर आपने ध्यान देना है। पहली बात ये है, राहु काल में कोई उपाय मत करना, या कोई जरूरी काम की भी अगर मैं बात करती हूं तो राहु काल और विष्टि देख लेना, वो तो नहीं है। चिगोड़िया में रोग नहीं होना चाहिए, उद्वेग नहीं होना चाहिए और काल नहीं होना चाहिए। कारवेला और वारवेला, काल वेला और वार वेला, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये ना टाइमिंग्स होते हैं, इन चीजों पे अगर जो चीज करोगे उस पे वो फ्रूटफुल कैसे हो पाएगा? समझे मेरी बात को? ये तो चीजें हम कभी नोटिस ही नहीं करी, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, एकदम क्लिक हुई। मम्मी और मैं डिस्कस कर रहे थे ये चीज हो सकती है कि चीजें नहीं हो पा रही उस वे में जिस हिसाब से होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है कि नहीं पाशा लोगों? ऐसे मत देखा करो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है कि नहीं? रोज रोज मिलूंगी, जबरदस्त चीजें बताऊंगी, है कि नहीं? ठीक है ना। दूसरी चीज जो बड़ी जरूरी चीज है, कभी भी किसी भी जरूरी काम के लिए जाओ या कभी भी कोई उपाय के लिए उपाय स्टार्ट अगर करना है, कोई चीज करनी है, तो एक चीज बताऊं, कभी भी शनि के होरा में मत करना। कोई भी नया काम शनि के टाइम पे मत करना, सीधी सी बात है। स्लगिश, इट बिकम स्लो, इट बिकम स्लगिश, बहुत स्लो काम चलेगा। जिस हिसाब की चीजें रिजल्ट आना चाहिए नहीं, क्योंकि स्लो काम इतना हो गया, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये क्या ही है। हमने तो कितनी बार देखी है ये चीज कि ये चीजें बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। दूसरी चीज, जब हम दिया जलाते हैं, जब हम दीपक जलाते हैं, आपको एक चीज पता है, कभी भी उसको जमीन पे डायरेक्टली नहीं रखना चाहिए। या तो उसके नीचे चावल रखो, या तो जैसे अगर पीपल के पेड़ पे जा रहे हो, किसी पेड़ पे आप कहीं बाहर जा रहे हो, है ना, वहां पर उसके नीचे कोई पत्ता रखो। और दक्षिणा जरूर, भले 1 रुपए का सिक्का रखो, अब भले 1 रुपए का सिक्का रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 रुपए का सिक्का रख दो, बट सिक्का रखो, दक्षिणा दो, बड़ी जरूरी चीज है। जब बाहर, पता कई बार क्या होता है, हमें समझ नहीं आता हैप्पी शेट, हमें समझ नहीं आता कि कहाँ दिक्कत आ रही है। क्या कर रहे हैं? हैप्पी 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 हैप्पी, 1 सेकेंड पाशा लोगो, जरा हैप्पी है, 1 मिनट। अच्छा, हमें समझ नहीं आता कि भाई क्या होता है ना, बनते बनते काम रुक जाते हैं। कई बार जब उपाय जब शुरुआत भी करने लगते हो या करने जा रहे हो, सोच के चल रहे हो कल से मैं ये करूंगा, नहीं हो पाता यार, कि टोक लगी पड़ी है, ऊपरी हवा होती है, बड़ी सारी चीजें होती है जो मैटर करती है। अब आपने क्या करना है, मैं कहती 2-3, जब जैसे घर के बाहर जा रहे हो कोई भी उपाय करने के लिए, 2-3 काले तिल के दाने ले लो, काले तिल 2-3 ले लो, अपने सर से 7 बार वार के क्लॉकवाइज उसको बाथरूम में फ्लश करके फिर निकलो। अच्छा, एक और चीज, जब घर के बाहर निकलो, एक चीज का बड़ा जरूरी ध्यान देना है आपने। घर के बाहर जब आप निकलते हो, श्वास देखो कहां से आ रही है ना, लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है, श्वास देखो, देख ली, जहां से श्वास आपकी एकदम ऑल क्लियर आ रही है, वो पैर पहले रखो चौखट के बाहर। ये चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जब भी दीपक जलाते हैं, दीपक जो घी का दीपक होता है वो आपके लेफ्ट साइड जलाओ, और तेल का दीपक आपके राइट साइड जलाओ। ये कभी ध्यान दिया है हमने? कभी नहीं दिया। आप जब भी अपना उपाय शुरू करते हो
कभी भी कोई चीज किसी चीज के लिए स्टार्ट कर रहे हो, अपने इष्ट का स्मरण करना है। आप किसी चीज का टारगेट बना रहे हो, ये क्या बिना आत्मा, ये तो फिर वही बात हो गई ना, लोग बोल देते ये जी कर लो वो जी कर, आत्मा तो डाली नहीं, ऊपर वाले से कनेक्ट तो हुआ ही नहीं आप। सीधी सी बात है। आपका कहते हैं ना जो सोल का, आपकी आत्मा का जो चलाने वाला है, उसको तो अपने साथ लेके चलो ना, उसको भूल जाते हैं, फिर कैसे बात बनेगी, फिर तो बात ही नहीं बनेगी। अपने इष्ट का ध्यान देना है। अब मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि कुंडली सॉफ्टवेयर होता है, ये पता नहीं क्या ही हो जा रहा है, कुंडली सॉफ्टवेयर होता है। कुंडली सॉफ्टवेयर में आपने अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपने डाल देना, फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगी आपकी अंतर्दशा और महादशा कौन सी है। कोई भी उपाय कर रहे हो, बार बार बोल रही हूं, बार बार बोल रही हूं, महादशा और अंतर्दशा, अंतर्दशा का पहले जैसे बुध की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र की महादशा चल रही है, तो बुध और शुक्र का दोनों का मंत्र जाप साथ में करना शुरू करो। हमेशा बोला जैसे ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये चीज ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय 108 इसका कर लो, 108 इसका कर लो। लेकिन अब एक और चीज है, अगर तो देखो वैसे मंत्र जाप बंदा करता रहता, पूरा दिन करता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर किसी चीज किसी पर्पस के लिए कर रहे हो तो आपको एक अपना स्पेसिफिक टाइम जो है वो आपको रखना पड़ेगा। आपको जो एक स्पेसिफिक काउंट है, या तो पहले ही सोच के चलो कि मैंने अपना ये जो मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, है ना, मंत्र जो है आपका, ये मैं 108 करूंगी और मेरा 2 बजे का टाइम है। आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होता है, जाते हो कि नहीं जाते हो? बोलते हो ना जी मेरी मीटिंग है, मेरे को जाने का है, बोलते हो ना, तो ये भी तो क्या है, फिर इसको इतना लाइटली क्यों ले लेते हो? फिर बोलते हो जी काम नहीं, अरे आत्मा तो डाली नहीं आपने, सीधी सी बात है, उसको हल्के में मत लो। पहली बात तो ये चीज है, कोई भी चीज करनी है उसका एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो, उसका एक स्पेसिफिक, जैसे अगर 2 माला करनी है तो 2 माला को सेट करो कि भाई मैं 2 माला करूंगी। अगर तो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कर रहे हो तब। अब एक और चीज बता देती हूं, अगर तो बहुत परेशानी है, किसी भी पर्पस के लिए आप कर रहे हो, देवी की जो आराधना कर रहे हो वो निश्चित काल में करो। वो कब होता है? रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच में। कोई भी, अच्छा शिव जी की भी जो मंत्र जाप होते हैं, शिव जी की भी जो आराधना करी जाती है, शिव और शक्ति की जो आराधना करी जाती है वो रात में 9 से 12 बजे के बीच में करी जाती है। और जो देवों की, वो तो मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त बताया ही हुआ है, सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी कर लो, 3:15 3:30 से 6 बजे के बीच में, सूर्योदय के पहले कभी भी कर लो, सीधी सी बात है। इस वे में चीजें चली जाती हैं, हम भूल क्यों जाते हैं? पंचदेवों का मैंने कल की वीडियो में भी किया था, है ना, जब हमारी पूजा संपूर्ण कब होती है? जब पंचदेवों की, गणपति जी, दुर्गा माँ, विष्णु जी, शिव जी और सूर्य देवता। आप जो बोलते हो जी हमने उपाय शुरू कर दिया, हमने सूर्य को जल देना शुरू कर दिया, वो आपका उपाय थोड़ा हुआ, वो तो आपके नियम में आना ही चाहिए, वो तो आपके नियम होने चाहिए। आप घी का दीपक अगर जला रहे हो, अरे लाइट नहीं जलाते क्या? आप क्या बोलते हो? अब जैसे हमें पता होता है जी दांत साफ करना है, ब्रश करना है, अब उसको क्या बोलोगे? वो उपाय है क्या? उपाय थोड़ा है, वो तो नियम में है। जो कुछ चीजें होती है वो तो नियम में होती हैं, ये चीज हो जाती है। भाषा लोगों, ये चीजें समझने की कोशिश करो। आपको मैंने बता दिया है, होरा देखो। अब एक बात बताओ, होरा में आपको पता चल जाएगा शनि के, अच्छा सूर्य के, फॉर एग्जाम्पल सूर्य का जो टाइम पीरियड है उसमें टाइमिंग्स आ जाएंगे। बड़ी मजेदार चीज है, देखो उससे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ये चीजें तो आपको पता ही नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि नहीं, क्योंकि उपाय तो हम कर लेते हैं, बट वो जो टाइम पीरियड, हर चीज का एक समय होता है ना, समय, राइट समय पे राइट चीजें करोगे तो राइट रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारा समय वो चीज है, वही तो बोलते हैं ना समय समय की बात है, तो समय समय की बात तो ये चीज है, जो ये चीज बतानी बड़ी जरूरी थी।
ये चीज हो जाती है ना। अब आपको चगोड़िया पता चल गया, आपको होरा पता चल गया है। जैसे सूर्य के होरा, सूर्य का जो पीरियड चल रहा है उसमें शनि का उपाय करोगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगी। सही बात है कि नहीं है। अगर कोई शुक्र का उपाय कर रहे हो तो ट्राई करो है ना। वैसे तो उसमें तो लाभ, अमृत और ये सारी चीजें आ जाती हैं। रोग, उद्वेग, काल, ये जो चीज है इस पे नहीं करना अपने को, है ना। काल वेला और वार वेला, उस पे नहीं करना है अपने को। कोई भी जरूरी काम के लिए भी क्यों ना जा रहे हो, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अपने सोच विचार अगर कर रहे हो, अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, नेगेटिव वर्ड्स उपाय जब करते हो तो नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने का। जैसे ताला, बंद, क्या कहते हैं, जैसे अच्छा, जो एयर, वाटर, फायर, अरे यार ये तो आग ही नहीं जल रही, अरे यार आग ही नहीं जल रही, समझे, अरे यार क्या यार बारिश आ गई। ये जो कहते हैं ना, ये बड़ी पाक चीजें होती हैं, जैसे वायु, जल, ये सब इनका अनादर हो जाता है। अरे गाड़ी बंद पड़ गई, अरे क्या करे हो, जल, ऐसे कुछ कुछ करके हम जो नेगेटिव वर्ड्स उपाय करने के पहले बोल देते, बड़े गलत है। फोन को अपना साइड में रखकर कोई भी उपाय करा करो, फोन को बीच में मत लाया करो। अपनी एफर्मेशंस तो करो। आप मन में सोच रहे हो पता नहीं क्या है क्या नहीं, कैसे काम करेगा यार, काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। काम क्यों नहीं करते उपाय, अब आपको समझ आ गई क्यों नहीं करते। जैसे कई लोग बोलते हैं हाँ जी 2 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 1 दिन हो गया, हुआ तो है नहीं। यार क्या होगा तुम्हारा, वो ऊपर वाला भी आ जाएगा ना, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तभी तो लोग बेवकूफ बना जाते हैं, जी हम पूजा करेंगे, शांति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई ये सब चक्रों में पड़ने का नहीं, सच्ची कह रही हूँ। बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, मैं फिर बोलूंगी, हर वीडियो में बोलूंगी, सीधी सी बात है। जो हिसाब से चला रही हूं वैसे चलो, सही ढंग से चलो, खुद अपनी आत्मा जोड़ो ऊपर वाले से। क्या बात है, कोई बात नहीं है, सारी चीजें हो जाती है। आज नहीं कल होंगी, कल नहीं परसों होंगी, होनी तो है ही है। सीधी बात है कि नहीं। टाइम का क्या है, ऊपर वाले के आगे क्या टाइम, क्या ग्रह, क्या कुछ भी नहीं, ये चीज हो जाती है। ठीक है पाशा, ठीक है पाशा लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नई नई वीडियोस देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और बाकी शेयर करो यार, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय।